जैसा कि आपने देख लिया होगा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है कि राम को अपने तस्ले की चिंता है और अपनी बेटी की नहीं। तो आज ये मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि जो मैंने थंबनेल पे लिखा है वो 101% मैंने सही लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा। तो वेलकम बैक मेरी रिएक्शन चैनल पे। और मैं आप सबका हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ जो जो मेरा चैनल देख रहे हैं। और मैं सबसे यही बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और हाइप का बटन आ गया है, हाइप ज़रूर दबाइएगा। थोड़ी सी तबीयत फिर ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मौसम है एकदम चेंज हो रहा है। कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। तो अभी ठंड हो गई थी और स्वेटर मैंने पहनी नहीं थी, और जिससे मुझे लग गई। लेकिन आज का व्लॉग मैंने बनाना नहीं था, लेकिन जब मैंने राम का व्लॉग देखा तो मेरे दिल में इतना ज़्यादा पीड़ हुई कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैं बिट्टी के साथ खड़ा हूँ और बिट्टी के लिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। उस बंदे को ये चिंता है कि वो सो रहे थे और उनका जो बाहर जो उन्होंने रखा हुआ था, तसला रखा हुआ था, और जिसको हम तेसी बोलते हैं यहाँ पंजाबी में, जो उसका हावड़ा जो जो भी ये बोल रहा था, वो भी उठा के ले गया। उसने इधर उधर देखा, घर में देखा, घर के नीचे देखा, बेड के इस पार देखा, उस पार देखा, सब जगह देखा, लेकिन उसको वो जो तसला और जो हावड़ा था वो उसको नहीं मिला। लेकिन इतना कुछ देख लिया उस बंदे ने, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि सुबह 6 बजे वो उठे हैं और बिट्टी के पाँव में चप्पल नहीं है। मौसम इतना ख़राब हो रहा है, बड़े बड़ों को ज़ुकाम लग रहा है, वो छोटी सी बच्ची है, ओस गिरी हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे जब वो बाहर आती है बिट्टी, तो बिट्टी के जो पाँव में वो चीज़ें क्या बोलते हैं, जो ओस है वो लग रही होगी। तो ठंडी होती है ये ओस, क्या उसको वो बीमार नहीं हो सकती? इसने खुद पहने हुए हैं, फ्लोटर्स पहने हुए हैं जिसको चप्पलें बोल देते हैं, जो उसको गिफ्ट आई हुई थी। और जिया जी भी नंगे पैर होंगे। चलो छोड़ो जिया जी का, वो तो चलो स्ट्रांग बंदे हैं, वो तो अडल्ट हैं, उनको तो पता है कि किस तरह से अपने आप को संभालना है। कि बच्चे को थोड़ी ना पता कि किस तरह से संभालना, किस तरह से नहीं संभालना। इनसे अच्छी तो वो बिट्टी निकली। वो बेचारी अंदर गई और अंदर से फिर वो चप्पल पहन के आ गई। यार तुम, मुझे समझ नहीं आता कि तुम उस बच्चे को तुम पाल कैसे रहे हो यार। आज मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। मुझे ये था कि तुम्हारी चोरी के ऊपर बना हो सकता है द्रोण आ गए हो तुम्हारे यहाँ से वो लेने के लिए। द्रोण उठा के ले गया तुम्हारे यहाँ से जो तसला और जो हावड़ा है। कोई चोर चोर नहीं लेके गया, तो कोई गांव को बंद नहीं गया, द्रोण से आए चोरी करने के लिए, द्रोण से चोरी करके चले गए हैं वो बेवकूफ़। यार कम से कम बच्चों का तो ख्याल रख लो यार तुम लोग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि अभी मैं बताना चाहूँगा। वो अंदर जाते हैं, अंदर जाके वो देखते हैं, वो बोलती है कि नीचे छिपकली है। फिर वो बोलती है कि मेरा खिलौना है। फिर वो उसको खिलौना जो है वो निकाल के देता है। अरे यार तू उसकी उठा के तुमने उसको दे दिया, कम से कम चेक कर ले उसको कि उस पर कुछ कीड़ा तो नहीं लगा हुआ या छिपकली तो नहीं है। उसको उठा के तुमने सीधा ही दे दिया उसको। हम भी यार, हमारे बच्चे, हम बहुत ध्यान रखते हैं कि यार ऐसी चीज़ ना हो, ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन और वो बेचारी तुम्हारे साथ जो तुम काम करते हो वही वो काम करती है। तुमने उसको स्कूल में डालना नहीं, तुमने उसको प्रेपरेटरी में नहीं भेजना है, तुमने उसको कहीं नहीं भेजना। जो काम तुम कर रहे हो वही वो सीख रही है। तुम घास छीलने लग जाते हो, वो घास छीलने लग जाती है। वो पानी देता, तुम लोग पानी देते हो, वो पानी पानी देने लग जाती है। तुम इधर बर्तन रखते हो, वो उधर बर्तन रखना शुरू कर देती है। सिखाना क्या है, कुछ है क्या तुम्हारे मन में? वो अंदर से मैसेज लेके आती है अपनी मम्मी का कि मम्मी लकड़ी मंगा रहे हैं मोटी वाली। और बेचारी मोटी वाली लकड़ी, तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आई यार? तूने इतना सारा का सारा सामान उठा के उसको, इतनी ज़्यादा लकड़ी उठा के तूने उसको दे दी। उससे बेचारी से चला भी नहीं जा रहा था, तू उसको देख भी रहा है कि हाँ, नहीं यार उसके क्या बोलते, उससे चला नहीं जा रहा। तो अपना तू बहुत बड़ा स्टॉक में लगा हुआ था, अपना स्टॉक चेंज करने में लगा हुआ था। जो तू हिलता तो तेरे को क्या बोलते, तुम्हारा स्टॉक हिल जाता है वहाँ से। एक तो उसको दे देता बेचारी को, और खुद तुम क्या बोलते हो, उसके साथ उठा के तुम ले जाते, चप्पल ले जाते, तुम लकड़ियाँ ले जाते। उसकी चप्पल पहनी नहीं हुई थी क्या यार? तुम लोग को, तुमको कुछ पता ही नहीं है यार तुम लोगों को। और तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई कि तुम इतनी छोटी सी बच्ची है, तुम उसके हाथ में इतनी ज़्यादा तुम लकड़ियाँ तुम उसको दे रहे हो। कुंवारी खिलाने के लिए लेके जा रहे हो, कुंवारी खिलाने के लिए लेके जा रहे हो। यार तुमसे उससे ढंग से कपड़े तो पहनाए नहीं जाते।
तुमने उसको फ्रॉक बना दी है, जो बेचारी की सारी जो शोल्डर है वो सारा का सारा नीचे गिर जाता है, वो बेचारी खुद ब खुद ही संभाल रही है उसको। वहां गए, वहां जो उसके साथ में लड़का बैठा हुआ था उसने स्वेटर पहना हुआ था, उसने जुराबें पहनी हुई थी। तो मीन्स कि तुम्हें एज अब तुम अब बाप को बिल्कुल नहीं लगा कि मैं इसको स्वेटर पहनाऊँ, इसके मैं मीन्स की सॉक्स पहनाऊँ, जुराबें पहनाऊँ इसके। जुराबें तक नहीं, तुम चप्पल तक नहीं तुमने पहनाई उसके, कम से कम चप्पल तो पहना दे तुम उसके। या इतना पैसा कमा रहे हो यार, तुम किस लिए, तुम क्यों इतना मतलब कि ज़्यादा गिर रहे हो तुम औरों की नज़रों में। और सिमरन का मुझे मैसेज आ रहा है बेवकूफ़ का, वो बोलती है कि वो वहाँ पे नहीं रह रहे। अरे मुझे क्या लेना देना, तुम यार भाड़ में जाओ, तुम जहाँ मर्जी रहो यार। जिस हिसाब से तुम्हारी अपने बच्चे के प्रति तुम्हारी डेडिकेशन है ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि तुम लोग ना फादर और मदर बनना तुम डिजर्व नहीं करते हो। तुम लोग कम से कम, बच्चे का तो एक बच्चा है तुम्हारा, अभी दूसरा होने वाला है, कम से कम एक बच्चे को तो ढंग से पाल लो। सच में बोल रहा हूँ, मुझे आज बहुत तरस आया उस लड़की के ऊपर, बहुत बहुत ज्यादा तरस आया मुझे उस बच्चे के ऊपर। वो सीख क्या रही है तुम्हें पता है? क्या सीख रही है वो? घास काटना सीख रही है वो पानी देना सीख रही है। कम से कम झूठ बोलना सीख रही है, जिस तरह से तुम झूठ बोल रहे हो। हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे, ठीक है? हमें बच्ची है, हमें तरस आया उसके ऊपर कि जिस हिसाब से उसके साथ व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार अच्छा नहीं है। और मैं उस बच्ची के लिए खड़ा हुआ हूँ। हर चीज के लिए तुम्हें कंटेंट चाहिए, हर चीज के लिए तुम्हें तुम्हें बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो एंड में लगता है कि जो वो लेकर गया, हाँ हम भी साथ चलेंगे, जो जिया जी बोल रही थी, मुझे लग रहा है वो भी तुम्हारी शूटिंग का हिस्सा होगा। क्योंकि इतना बड़ा जो पानी का तुम डिब्बा लेके जा रहे थे, वो अकेले के लिए तो नहीं लेके जा रहे हो, और इतना बड़ा खेत दिखा रहे हो, अकेला अकेले काटोगे वो क्या खेत तुम? लग जाता है पता, जो अकेले इतना बड़ा खेत काट रहे, तुम्हें तो पता ही होगा, तुमने तो की हुई है मजदूरी। अब तुम्हारी वो मजदूरी नहीं है, तुम्हारे लिए वो कंटेंट है, तुम्हारे लिए वो डायरेक्शन है, तुम्हारे लिए वो वीडियो है। पता नहीं यार इस बंदे को हो क्या गया दोस्तों, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पैसे के लिए इतना ज़्यादा अंधा हो चुका है ये बंदा। जिस बंदे को अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, बच्चे का ख्याल नहीं है, इतनी प्यारी बच्ची है उसका ख्याल नहीं है, वो उससे में क्या ही, उससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें? कुंवारी खिलाने के लिए लेके गया, वो बेचारी देख रही है इधर उधर कि चम्मच, जो दूसरे लोग की, दूसरे जो बच्चे चम्मच से खा रहे हैं, कुछ हाँ थे वहां पे जो हाथ से भी खा रहे थे, लेकिन क्या जो जैसे तुम देहात के हो उसी तरह से ही उसको भी देहाती ही रखना है? सुबह सुबह तुम लोग खा रहे हो, क्या बोलते हैं, बासी रोटी खा रहे हो, और जया जी उसके मुंह में डाल रहे हैं तू भी खा ले, उसने तो मुंह इस साइड पे कर दिया। अरे हम माँ बाप जो होते हैं, हम खुद बासी रोटी खा लेते हैं, बच्चे को नहीं देते, और तुम लोग उसको सिखा रहे हो बासी रोटी खाना। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। बस दोस्तों, और हिम्मत नहीं अभी बोलने की, और मैंने आना नहीं था लेकिन मैं आया हूँ सिर्फ बेटी के लिए। अगर आप मुझसे एग्री हो कि मैंने जो बोला है सही बोला है, तो कमेंट में डालिएगा। इनको चोरी किए हुए हावड़े की ज़्यादा चिंता है, जो हावड़ा और तसला होगा, इनको बच्चे की चिंता नहीं है इन लोगों को। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी होगी हाइप कीजिएगा, हाइप का बटन आ गया, और चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो नए हैं। ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपका हर समय भगवान आपको तरक्कियाँ दे। थैंक यू वेरी मच।